बहुत समय पहले धरती के सबसे ऊंचे और ठंडे पहाड़ों के बीच बसा था एक बर्फीला जंगल, हिमवन। वहाँ रहने वाले सभी जानवर खास थे। उनके पास मोटी फर की परतें थीं और वो बर्फ में खेलना जानते थे। लेकिन इन सब का राजा था एक अनोखा शेर, हिमराज, जिसे लोग बर्फ का राजा कहते थे। हिमराज का शरीर सफ़ेद बर्फ जैसा चमकदार था और उसकी दहाड़ से पूरा हिमवन गूंज उठता था। लेकिन हिमराज बाकी शेरों जैसा क्रूर नहीं था। वो दयालु, समझदार और न्यायप्रिय था। एक दिन हिमवन में अजीब घटनाएं होने लगीं। बर्फ जल्दी जल्दी पिघल रही थी, नदियों में बाढ़ आ रही थी, जानवर डरे हुए थे। हिमराज ने सबको एक सभा में बुलाया। कुछ तो गलत हो रहा है, ये हिमवन हमेशा शांत और ठंडा रहा है, फिर अचानक इतनी गर्मी क्यों? एक बुजुर्ग लोमड़ी बोली, राजा जी, शायद दक्षिण से आए मनुष्यों ने पहाड़ काटने शुरू कर दिए हैं। जंगल की रक्षा अब आपके हाथ में है। हिमराज ने अपनी टीम तैयार की। बर्फीली उल्लू स्नोमा, तेज खरगोश कूदू और चतुर भालू बोल्ट। वो सभी मिलकर दक्षिण की ओर चल पड़े। रास्ते में हिमराज ने बच्चों को जंगल की सुरक्षा के बारे में समझाया। अगर हम प्रकृति से प्यार करेंगे तो प्रकृति हमें बचाएगी। हिमराज और उसकी टीम पहुंची एक निर्माण स्थल पर, जहां मशीनें पहाड़ों को काट रही थीं। इंसान डर गए हिमराज को देखकर, पर उसने दहाड़ नहीं मारी। बल्कि हिमराज बोला, तुम जो कर रहे हो उससे न सिर्फ हम जानवर बल्कि इंसान भी खतरे में पड़ेंगे। यह बर्फीला संतुलन बिगड़ गया तो सबको भुगतना पड़ेगा। इंसानों में से एक वैज्ञानिक बोला, हमें माफ़ कर दो, हमें इसकी गंभीरता का अंदाज़ा नहीं था। हम अपने काम को रोक देंगे। जैसे ही इंसानों ने मशीनें हटाईं और पेड़ लगाना शुरू किया, मौसम ने करवट ली। फिर से बर्फबारी शुरू हुई। नदी शांत हो गई। जानवरों की मुस्कान लौट आई। हिमराज वापस हिमवन आया। पूरे जंगल ने उसका स्वागत किया। बच्चों ने हिमराज को फूलों की माला पहनाई। हिमराज बोला, सच्चा राजा वो है जो दूसरों के लिए सोचता है, न कि डर पैदा करता है। अंत में सीख, बच्चों को इस कहानी से ये सिखाया गया कि हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। दया और समझ से बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं। सच्ची ताकत दूसरों की भलाई में होती है।